सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो ऐरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी आनंद सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जब कोई हताश होता है तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है कि उसके ऊपर हाथ रख कर कहे कि चिंता नहीं करो हम तुम्हारे साथ हैं। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो जितने भी माता पिता होते हैं सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब पढ़ाई करें, पढ़ करके उनकी सर्विस लग जाए। और अपन ने बच्चों को क्या बना दिया, एटीएम में पैसे निकालते जैसे। अपन ने कभी जीवन में पढ़ाई नहीं की और जब वो फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो इसका दोष किसको लगता है, माता पिता को। इसलिए अपन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। जैसे हम लोग साधु संत क्या करते हैं, दान देने के लिए क्या करते हैं, प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, जबरदस्ती नहीं करवाते। कई बार देखते हैं किसी को बोलो वो नहीं करता है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, इसमें दोष, अति भारारोपण का दोष लगता है। तत्वार सूत्र में आया ना एक सूत्र, अति भारारोपण। आज यही हो रहा है। तो अपन को क्या बोलना चाहिए बच्चों से, तुम कभी भी निराश मत होना। निराशा बढ़ते बढ़ते एक दिन टेंशन बन जाती है। टेंशन नहीं, अटेंशन में रहो। बोलते हैं ना अटेंशन प्लीज, है ना। टेंशन मुक्त रखो बच्चों को। जितना उनका होगा दिमाग, जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो काम करेंगे वो। अपन कितना याद करते बताओ, है ना। कोई महाराज जी बोलते, माता जी बोलती होंगी और भी, आप ये याद करो वो करो, नहीं कर पाते ना, कितना करते। इसी प्रकार से बच्चों को तो उस टेंशन में अपनी दूरी अपने स्वयं से इतनी बढ़ जाती है कि अपने को समाप्त करने में भी अपना ही दिमाग विचार सहयोग। कोई को कर्जा हो जाता है कोई व्यक्ति को, तो वो भी टेंशन में सुसाइड कर लेता है। कोई पढ़ाई में या कोई अन्य कारण से कोई वो करते ना परेशान, तो यहाँ से वह स्टेप उठाया जाता है जिसे कहते हैं सुसाइड। तो आत्महत्या एक पले पुसे वृक्ष को समाप्त करने जैसा है। वह वृक्ष जिसने बीज से मिट्टी के अंदर भी संघर्ष किया है, जिसे तुमने अपनी माँ के गर्भ में किया है, उस मिट्टी के अंदर अपनी और सिर्फ अपनी ही क्षमता से वह पनपा है। ना जाने मिट्टी के अंदर खा जाने वाले कितने कीड़ों से, उस बीज को सड़ा देने वाले कितने अनगिनत कारणों से उस बीज ने संघर्ष किया, तब वह बाहर अंकुरित होकर दिखाई दिया है। इतना संघर्ष किया जब तुम्हारा जन्म हुआ, गर्भ के अंदर थे तभी से तुम विजेता थे। 9 माह गर्भ में रहकर तुमने अपनी क्षमता को धीरे धीरे विकसित किया। माँ के खून से, उसके प्राणों से तुम्हारा सिंचन हुआ। इसलिए तब भी तुम मरे नहीं, तुम्हारे अंदर जीने की तीव्र लालसा थी। और फिर इस प्रकार से हर पल श्वास लेते रहे और आगे इसी प्रकार से चलता रहा। इसलिए तुम्हारी माँ तुमसे तुम्हारे पिता से भी ज़्यादा प्यार करती है। उसकी हर धड़कन में तुम समाये हो। उसने महीनों तक गहरा कष्ट सहकर भी तुम्हें चाहा। तुम्हारे गर्भ में पूर्ण विकसित होने पर ही, हाँ, तो यह तुम्हारे जीने की तीव्र लालसा का ही परिणाम है। जब तुम पूर्ण हो गए तो गर्भ को छोड़ने की तीव्र लालसा भी तुम्हारे अंदर ही पैदा हुई।
तुम दुनिया को देखने के लिए माँ के गर्भ से बाहर आए, तुम फिर विजेता बन गए। जैसे किसी बढ़ते हुए नन्हे से पौधे को माली सब तरफ से ध्यान देकर बड़ा करता है, वैसे ही तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ा किया। जब बच्चों को ऐसा बताया जाता तभी उनको थोड़ा सा लगता है। वृक्ष तो सहज बढ़ता है अपनी स्फूर्ति से, उसी तरह तुम भी बड़े। वृक्ष को अपने लिए कोई कामना नहीं होती। तुम्हारी तो बहुत सी इच्छाएं थी, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति करके तुम्हें पाला पोसा ताकि तुम्हें मानसिक दुख भी ना रहे। अब पौधे के बड़े होने पर जैसे माली की चिंता बहुत कुछ समाप्त हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी स्कूली शिक्षा पूर्ण होने पर अब माता पिता के तुम्हारे बड़े होने की चिंता से मुक्त हो गए। तुम पुनः विजेता बन गए। अब वृक्ष को और बड़ा होने का समय है, उस पर फल फूल लगने का समय है। वृक्ष की जड़ें जमीन में भीतर तक समाई हैं। सब प्रकार के मौसम, हवाओं, विपरीत वातावरण को सहकर जैसे वृक्ष बढ़ता गया, तुम भी अनेक बीमारियां, चोटों के बावजूद बड़े हुए। वो पंक्तियां हैं ना, मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है कि कुछ भी हो हमें तो काम करना ही है। लोग ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, महाराणा प्रताप का ही उदाहरण आता है, असफल हो गए थे, सब हताश हो गए थे, फिर से एक नई ऊर्जा आई। आचार्य ऋषि देखो ना, दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है आचार्य ऋषि विद्यासागर जी महाराज, जो कुंडलपुर में अस्वस्थ हो गए। कैसे आए थे रहली पटनागंज तक, सबको मालूम है, वो बताने लायक नहीं है, सबको मालूम। और फिर जब बिहार किया तो 600 किलोमीटर चले गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कितने साधु संत ऐसे हैं, है ना, कि जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया, लगा कि बस अब तो ऐसा लगा कि अब शरीर साथ नहीं देगा, और लेकिन फिर से स्वस्थ हो गए और फिर से लग गए। हताश नहीं होना कभी भी। जीवन में क्या होता है, व्यक्ति हताश हो जाता है, हार जाता है, घबरा जाता है। अधिकांश लोग जो बीमार हैं वो टेंशन के कारण ज़्यादा बीमार रहते हैं और कोई ना कोई विकल्प बना रहता है मन में। इस प्रकार से तुमने इतने वर्षों से पले पुसे वृक्ष की तरह अपने जीवन को तुम मिटाने की सोच रहे हो। यह तो जघन्य जघन्यतम अपराध है। यह लोगों के साथ धोखा है, कपट है, छलावा है, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया। अब इस वृक्ष पर फल लगने का समय और तुम इसे समूल नष्ट करने की सोच रहे हो। चारों ओर तुम्हारे घर परिवार के लोग तुम्हें एक होनहार सपूत मानकर कुलदीपक की तरह और बेटी के दोनों हाथों में मेहंदी सजाकर किसी योग्य पति को समर्पित करने की बाट जोह रहे हैं। अब तुम हार क्यों रहे हो? तुम्हारा पढ़ना लिखना और कुछ बन जाना, यह तो हर माँ बाप का सपना होता है, तुम कुछ बन जाओ। इसलिए तुम्हें घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि इसलिए कि तुम मिट जाओ और मर जाओ। और वह मिटना मरना भी इतनी सी बात को लेकर कि तुम्हारे नंबर इस बार परीक्षा में कम आए। इसलिए अपने बच्चों को अगर जैसे कुछ आती है तो कह दो बेटा चिंता नहीं करो, अब देखो जो हो गया, ये तो है, लापरवाही तो की है उसने, लेकिन अब उस सभी एक से हो जाएंगे तो परीक्षा का क्या मतलब। पहले से प्रयास करो ना। जैसे तुम लोग क्या कर रहे थे, रात्रि में रंगोली बना रहे थे, तो दिन में बना सकते थे, रात्रि में दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही कोई भी काम करो। हम आपको बहुत अच्छा मैनेजमेंट बता रहे हैं, हमसे सीख लो। जैसे पिछली परिवर्तन है, कोई कार्यक्रम है, मान लो आगे पर्यूषण है, हर समाज में क्या होता है, एंड टाइम पे लोग तैयारी करते हैं, घबराते हुए आते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी अब बताओ क्या कैसे करना है। पहले से प्लानिंग करो ना। जैसे मकान खरीदना है, बनाना है, क्या करते, पहले से नक्शा बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। समाज में ये सबसे बड़ी कमी है, एंड टाइम पे लोग आएंगे बस। और जैसे हमने बताया 2 उदाहरण दिए थे, एक अभिषेक करने तो सब आ जाएंगे, जल भरने, गर्म करें, जो भी व्यवस्था रहती कोई नहीं आएगा। भोजन चौके में बनाने कोई नहीं आएगा, आहार देने कितनी भीड़ आती, छोड़ने कोई नहीं आएगा। ये पूरे देश की स्थिति है। बहुत कम लोग हैं कि बड़े उत्साह से छोड़ने आए। जैसे महाराज जी को ले गए थे अच्छे से, जैसे जहाँ जहाँ चतुर्मास होते, जब
चतुर्मास के बाद हमारा बिहार होता है तो बहुत लोग रोते हैं, महाराज जी हम कैसे रहेंगे। फिर 2-3 दिन बाद नॉर्मल हो जाते हो, कई सालों तक तो आते ही नहीं दर्शन करने फिर ऐसा सब जगह होता है। ये बैराग, शमशान बैराग कहलाता, शमशान में छोड़ने जाते लोग, आंसू बहा लेते, लगता है जैसे अब कुछ है ही नहीं संसार में, वो फिर आते हैं तो फिर वही घोड़ा वही मैदान। ऐसे ही अपन को एक मैनेजमेंट होना चाहिए ना अपना, अपने कोई भी काम करना है व्यवस्थित करो। देखो सुनो, जैसे बच्चों को अपन डांटते हैं, तुमने पढ़ाई नहीं की, पहले से ध्यान रखो ना, पहले से बच्चों का ध्यान रखोगे कि कैसे क्या पढ़ रहा है, उसकी परीक्षा लो, देखो। अब अपन को समय रहता नहीं, अपना काम में अपन लगे रहते, टीवी देखना, ये करना वो करना, साल भर देखा नहीं, अब बेचारा फेल हो गया तो वो अपन इतना डांट देते ना तो टेंशन में आके सुसाइड कर लेता है। सुसाइड कर लेता है तो अब अपना जो बच्चा था वो हाथ से चला गया और बदनामी अलग होती समाज में, और एक व्यक्ति की हत्या हो गई अपने द्वारा, नहीं हो गई क्या? आप ये नहीं सोचना कि हमने नहीं की, दोस्त तो लगेगा। जिसके बच्चे होते हैं ना, और अगर अपन ने ऐसा बोला ज़बरदस्ती की उसने सुसाइड कर ली तो दोस्त, आप सोच लो खुद। इसलिए हाँ, चर्चा चल रही थी कि जिसके लिए वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष से तैयारी कर रहा था, कुछ बनने की जिद तो तुम्हारी थी, यदि किसी और की हो तो छोड़ दो और साफ साफ कह दो कि पिताजी मैं वह नहीं बन सकता जो आप मुझे बनाना चाहते, मैं कुछ और बनूंगा। और यदि कुछ बनने का निर्णय तुम्हारा खुद का है तो धैर्य रखो, विचलित मत हो, क्या पता तुम्हारे साथ तुम्हारी किस्मत कुछ और करवाना चाहती हो और तुम कुछ और करने में लगे हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम्हारे अंदर कुछ करने का मादा है, जिद है, तो तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगे और कुछ विशिष्ट बनोगे। तुम्हें इस समय किसी एकांत स्थान पर जाकर कुछ ध्यान करके आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि तुम क्या हो सकते हो, तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे क्या कह रही है। तुम अगर अपनी आत्मा की आवाज़ सुना सके तो तुम्हें एक विशिष्ट इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक उदाहरण दिया था ना एक व्यक्ति का, हमने उदाहरण, सुसाइड करने जा रहा था, फिर उसने परिवर्तन कर लिया, उसके बाद बिजनेस उसका फेल हो गया था, फिर से उसने एक नया काम किया और आज वो सबके सामने हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि व्यक्ति अगर फेल हो जाए तो फिर से वो नहीं उठ सकता है। समाज किसी का सहयोग नहीं करती है। ये तो हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति अगर काम बिगड़ जाता ना तो सब उसके दुश्मन जैसे हो जाते, कोई दोस्त नहीं है। और जिसके पास अच्छा पद आ जाए, पैसा आ जाए, तो उसके सब दूर के रिश्तेदार पास के हो जाते हैं। समाज में कमियां हैं अपनी, ये देखा जाता है, हम भी देखते हैं कि कोई बीमार है, कोई परेशान है तो उसको कोई मदद नहीं करता। तो इस प्रकार से आगे चल रही थी कि तुम्हें इस समय किसी एकांत, ये तो बता ही दिया ना, तुम अगर अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सके तो एक विशिष्ट इंसान बनने से कोई नहीं रुकता। तुम विजेता होते आए, विजेता होते ही रहोगे, किसी से अपनी तुलना मत करो। अपन क्या होता है, ये स्कूल में शुरू से ऐसा कंपटीशन सिखाया जाता ना, ये फर्स्ट है, एक सेकंड है, कंपटीशन चलता है, तो आदमी को क्या होता ना, ये शुरू से ऐसी स्थिति बन जाती हैं। तो जैसा दुनिया में कोई नहीं है, किसी का रूप, अब जैसे कोई गोरा होता है तो उसको घमंड आ जाता, कोई काला होता है उसको पसंद ही नहीं करते। अब कोई चाहे लड़की हो चाहे लड़का, मान लो काला है, सांवला है, उसकी शादी नहीं होगी क्या, है ना? ऐसा नहीं है, सब तरह के लोग रहते हैं, कोई गोरा, कोई सांवला, कोई काला। भगवान के भी अलग अलग रंग है कि नहीं? जब भगवान के रंग है तो अपन के भी क्या दिक्कत है उसमें? और जो प्रकृति ने जैसा दिया, हमारा जैसा नामकरण था वैसा हमें मिला, क्या दिक्कत है? इसमें कोई बुराई थोड़ी है। देखो ये तो लोगों ने बना दिया ऐसा। अच्छा बताओ, दुनिया में जितने लोग हैं सब अच्छा चाहते हैं, फिर बुरा कौन चाहेगा? फिर सब चाहते कि हमें जो लड़के हैं ना, लड़की अच्छी मिले, और लड़की वाले भी चाहते हैं हमें लड़का अच्छा मिले। अब जो गोरे गोरे हैं सब लोग छांट लेंगे, बाजार में माल बिकता ना कि नहीं। अब काले वाले हैं जो, तो काले को कोई पूछेगा नहीं, जबकि गोरे व्यक्ति के ऊपर अगर काला वो लग जाता ना टीका, तो सुन उसको नज़र नहीं लगती है, काले व्यक्ति को नज़र लगती कि नहीं लगती? तो ये लोगों ने कैसा भेदभाव डाल रखा है, ये समझ में नहीं आता। बस बाजार में जाएंगे तो उधर अच्छी अच्छी चीज़ खरीदेंगे,
सबका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, ना तो गोरा व्यक्ति अच्छा ना काला, जिसका स्वभाव अच्छा हो वो अच्छा। अब ये तो है कि उसको जैसा उसने पुण्य किया वैसा मिला, अच्छे को तो सब चाहते हैं लेकिन बुरे को भी तो इसलिए सब तरह के व्यक्ति होते हैं, सबका अपना अपना रंग रूप होता है। तो अब जैसे बाजार में मॉल पे जाते हैं ना तो वही चीज़ महंगी मिलती है और रोड पे या अन्य जगह सस्ती मिलती है। सब तरह के खरीदार हैं। देखो बाजार में कोई भी चीज़ आती है ना शाम तक बिक ही जाती, वो अच्छी अच्छी खरीद लेते लोग, फिर जो बचती है वो भी खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से तुम अपने आप में यूनिक हो, अलवेले हो, अपने को पहचानो, अपने आप पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो, अपने कर्म पर विश्वास करो। जिंदगी एक खेल है। इधर देखें, सुनो, इसे खेल की तरह ही खेलो। खेल में हार जीत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। खेल आनंद के लिए है, सिर्फ आनंद के लिए। जिंदगी को हर पल हर समय उत्सव की तरह जियो। हमने बताया था ना, उत्सव, प्रतिदिन उत्सव मनाओ कि हम देखो इतने वर्ष जी गए हैं, ये कम है क्या बताओ। मैंने कितने अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे कामों की ओर देखो, पॉजिटिव सोचो बस। तो एंजॉय करो। जैसे जैसे पहाड़ी पर ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक एक कदम आगे बढ़ाना पहले की अपेक्षा ज़्यादा कष्टपूर्ण और थकाने वाला। पहाड़ी चढ़ते ना तो थकान ज़्यादा आती है, लेकिन कुछ ऐसे विटामिन भी मिलते हैं। हम प्रतिदिन जाते हैं ना पहाड़ी पे, उधर मयूर की आवाज़, ध्यान लगाते हैं ना, थोड़ी देर बैठ जाते हैं उधर, ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहो, इतना आनंद आता है। मयूर रोज़ मिलती है प्रतिदिन और आवाज़ आती है जैसे वन में रह रहे हों बिल्कुल। कितना आनंद, कितनी शुद्ध ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मिलती है और बिल्कुल झगड़ाना झांसा एकांत वासा बिल्कुल। तो कितना आनंदपूर्ण क्षण होता है। तो एक एक कदम आगे बढ़ाना पहले की अपेक्षा। तो एक बार 10th या 11th में 99% यानी 99% आ जाने से काम नहीं चलेगा। जितने ओवर खेलेंगे हर बॉल पर तुम्हें छक्का लगाने की भरपूर कोशिश करना है। ना भी कर पाओ तो भी रन बनाना है। आउट हो जाओ तो फिर खेलने का मादा नहीं छोड़ना। जब तक जिंदगी है तब तक खेलो और आनंद लो। जीतो तब भी हंसो, हार जाओ तब भी हंसो, हैं? जीत जाओ तो भी हंसो और हार जाओ तो भी हंसो, क्या दिक्कत। ये अपने जाने कैसा बना रखा लोग, जैसे जब कोई फेल हो जाता तो उससे बिल्कुल घृणा करने लगते। ऐसी कोई और भी कोई चीज़ में कोई हो गया तो ये गलत परंपरा बना रखी है ऐसी। ये किसने बनाई? पूर्वजों ने बनाई है ना। अब जैसे जातिवाद होता ना, जातिवाद पहले ठीक है, पहले रेशन होता था, शादी विवाह होते उनमें चलता था। अब मंदिर में देखें तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है। सबको अधिकार है भगवान के दर्शन करने का, पूजन करने का। जो ठीक है किसी ने कुछ किया है वो अलग व्यवस्था है, लेकिन सामान्य व्यक्ति सब हिल मिल के बढ़िया सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त जो हैं सब मिल के आएँ और अच्छे से करें। क्या दिक्कत है? किसने मना किया है? लेकिन बस वही आ जाता बीच में। यहाँ तो ठीक है कुछ नहीं है, अन्य जगह देखो कितने विवाद हैं। ये सब अपन ने समस्याएं पैदा करी हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। बाकी हर विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तो सफलता दूसरों की दृष्टि से है, किंतु आनंद और जीवन स्वयं से है। कि जितने जीवन बचा लिए अपन ने, जो सुसाइड करते हैं, तो आपको उसका पूरे पुण्य का हिस्सा आपके खाते में जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ